नमस्कार जोहारी, चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची जिले में बर्ड फ्लू का नया केस नहीं मिला है। इसे देखते हुए पशुपालन निदेशालय के द्वारा जेल चौक के 10 किलोमीटर क्षेत्र में मुर्गे अंडे की बिक्री की छूट देने की तैयारी की जा रही है। सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। अब केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को इसकी कॉपी भेजी जाएगी। वहां से अनुमति मिलने के बाद मुर्गे अंडे की बिक्री शुरू हो जाएगी। हालांकि 25 मार्च तक बाहर से मुर्गा अंडा मंगाने या ले जाने पर रोक रहेगी। अलीगढ़ झारखंड हाईकोर्ट ने दी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मनोज तिवारी को राहत। चार्टर्ड प्लेन मामले में एफआईआर निरस्त किया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। इस मामले के तहत देवघर हवाई अड्डे से अपने विशेष विमान को उड़ान भरने के लिए मंजूरी देने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी पर दबाव डाला गया था और इनके खिलाफ प्राथमिकी पिछले साल सितंबर के महीने में दर्ज कराई गई थी। देवघर के उपायुक्त के निर्देश पर झारखंड पुलिस ने निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे सांसद मनोज तिवारी, देवघर हवाई अड्डे के निदेशक और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अलीपुर राज्य में मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण तय करने एवं ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद निकाय चुनाव के निर्णय का स्वागत किया है और ये भी कहा कि अब सरकार को चाहिए कि पिछड़ी जातियों को आबादी के मुताबिक 50% तक आरक्षण दे, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से अनुशंसा की है। साथ ही कहा कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिला है, ये अच्छा बात है, लेकिन इसका लाभ मूलवासी सवर्णों को ही मिले। सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। अलीगढ़, रांची और हजारीबाग में होगी रेडियो जोहार की शुरुआत। झारखंड के 2 जिलों में रेडियो जोहार की शुरुआत होने जा रही है और यह जानकारी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभात कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और कहा कि रेडियो जोहार के माध्यम से झारखंड के लोकल गीत, संगीत, संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के लोकल कलाकारों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। वहीं कानून, शिक्षा, रोजगार भी जानकारी दी जाएगी। अभी हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा से बात हो चुकी है। अलीगढ़, देवघर जिले में 9 मार्च को 40 पीडीएस दुकानों में हुई निरीक्षण की रिपोर्ट आपूर्ति विभाग को मिल गई है। अलग अलग टीम के द्वारा किए गए निरीक्षण में मुख्य रूप से अनाज उठाव कार्डधारियों की संख्या, स्टॉक मिलान, पंजी एवं आधिकारिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई थी। जांच में कई जगह दुकानें बंद मिली, साथ ही जहां दुकानें खुली थी और अनाज का स्टॉक कम पाया गया। डीएसओ ने ऐसे दुकानदारों से 1 सप्ताह के अंदर शो कॉज का जवाब मांगा है। अलीगढ़, झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मियों को मिले एसटी का दर्जा। कुर्मी समाज के द्वारा 21 मार्च को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा और निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने जानकारी दी और कहा कि चुआड़ विद्रोह के नायक शहीद रघुनाथ महतो की 250वीं जयंती पर यह रैली आयोजित की जा रही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के विभिन्न राजनीतिक दलों से नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही शैलेंद्र महतो ने कहा कि रैली के जरिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रहने वाले सभी कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की जाएगी। अलीगढ़, राज्य में 1 अप्रैल से कर्मियों को बनानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। राज्य सरकार के सभी विभाग के कर्मियों एवं संविदा कर्मियों को 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक सिस्टम पर हाजिरी बनानी होगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साल 2020 में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद बायोमेट्रिक सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। कोरोना के केस नगण्य होने के बाद कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अलीगढ़, राज्य के साहिबगंज और राजमहल में गंगा के प्रदूषण को कम करने में कामयाब रही सरकार। अब दामोदर नदी को बनाएगी स्वच्छ और अविरल। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत राज्य में बहने वाली दामोदर नदी को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया गया है और इसके लिए धनबाद, रामगढ़ और फुसरो नगर निकाय के सभी नालों और अन्य जल स्रोतों के जल को एसटीपी से शुद्ध बनाकर ही दामोदर नदी में जाने दिया जाएगा और इन सभी नगर निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की योजनाएं स्वीकृत कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से ये कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील और संजीदा बयान दिया है। अलीगढ़, झारखंड में मिड डे मील रसोइया को 12,000 महीने मानदेय देने की तैयारी में है सरकार। 85,000 महिलाओं को मिलेगा फायदा। पीएम पोषण योजना, मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्य करने वाली महिला रसोइया एवं सहायिका को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 से साल में 12 महीने का मानदेय मिल सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर दिया है। अभी तक खाना बनाने वाली इन महिलाओं को साल में 10 माह का ही मानदेय मिलता है। अब साल में 12 महीने का मानदेय देने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य बजट से किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र से भी 12 माह का मानदेय देने की मांग की है। अलीगढ़, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष एकजुट हो। झारखंड के भाजपा और समर्थित दल अगर झारखंड का भला चाहते हैं तो झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करें ताकि देश के सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी से राज्य को उबारा जा सके। और ये प्रतिक्रिया झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक
सन्नी सिंह ने दी। और इसमें कहा गया कि 9 वर्ष पहले तत्कालीन झाविमो और आजसू ने विधानसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन चलाकर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, जिसमें विधानसभा में भाजपा विधायक भी समर्थन किए थे। वहीं झारखंड सरकार 2020 से 2022 के वित्तीय वर्ष में जो राशि केंद्र से राज्य को प्राप्त हुई थी उसे आदिवासी जिलों में खर्च भी नहीं कर पाई है। अगली झारखंड बजट सत्र में डॉक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भिड़े सरयू राय और बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य विभाग के नियम के विरुद्ध की जा रही ट्रांसफर पोस्टिंग पर विधानसभा में विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को घेरा और चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त प्रमाण है जिसमें मंत्री ने तबादलों की फाइल में मुख्यमंत्री का अनुमोदन नहीं किया है। सरयू राय ने कहा कि झारखंड सरकार की कार्यपालिका नियमावली के नियम के मुताबिक साल में एक बार विभागीय स्थापना समिति के द्वारा तय मार्गदर्शक सिद्धांत के मुताबिक पदाधिकारियों को स्थानांतरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में 100 से अधिक डॉक्टरों का स्थानांतरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति में रूलबुक का उल्लंघन किया गया है। अलीखोर झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़े सवाल है कि चुनाव कब होगा। अब खबर है कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। राज्य सरकार भी इस दिशा में तैयारी कर रही है, इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। संभावना है कि सरकार जल्द से जल्द इसमें अहम फैसले लेकर चुनाव की तारीख तय करना चाहती है और नए नियम के आधार पर अब नगर निगम, नगर पालिकाओं और अन्य नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष पद के लिए SC, ST, OBC आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार संबंधित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर करेगी। और ध्यान रहे कि पहले रोटेशनल आधार पर आरक्षण लागू करने का नियम था। साथ ही साथ अब झारखंड में जिला रोस्टर में भी EWS को आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने गढ़वा को बड़ा तोहफा दिया है। गढ़वा की चिर प्रतीक्षित एवं अति महत्वपूर्ण सड़क नामधारी कॉलेज से पचपड़वा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति कैबिनेट से प्रदान कर दी गई है और करीब 25 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित नामधारी कॉलेज से पचपड़वा पथ की कुल लंबाई 24 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा। अलीखोर वीरेंद्र राम मामले में हाईकोर्ट को जल्द स्टेटस रिपोर्ट दे सकती है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम। 17 राजनेताओं एवं ब्यूरोक्रेट्स की बढ़ेगी परेशानी। झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण कार्य विभाग सरायकेला खरसामा के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर की जमशेदपुर स्थित आवास से मिले करीब 2.5 करोड़ कैश मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम मामले में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने वीरेंद्र राम मामले में स्टेटस रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम मामले में ईडी उल्लेख करने जा रही कि किन किन ब्यूरोक्रेट्स एवं राजनेताओं की सहभागिता थी।